हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है समाकलन। आज हम समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग करेंगे। समाकलन के चार पार्ट है, चार चैप्टर है इसके। इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन है अनिश्चित समाकलन, इनडेफिनेट इंटीग्रल। नेक्स्ट चैप्टर है डेफिनेट अर्थात निश्चित समाकलन। नेक्स्ट है एरिया, समाकल के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकल के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन अर्थात अवकल समीकरण। अब राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2019-20 का जो एग्जाम होगा, 19-20 और 20-21 का जो एग्जाम है, उसमें अनिश्चित समाकलन का जो चैप्टर है 7 नंबर का है। निश्चित समाकलन में से 6 नंबर के चैप्टर क्वेश्चन आएंगे। और समाकल के अनुप्रयोग अर्थात एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, परिबद्ध वक्रों का क्षेत्रफल, इसमें से 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन में से भी 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 7 नंबर के इस प्रकार आएंगे, एक नंबर के 2, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर में 6 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा। इसमें समाकल के अनुप्रयोग में 3 + 3 नंबर के 2 आएंगे और अवकल समीकरण में 6 नंबर का एक ही आएगा, अर्थात कुल 25 नंबर। 25 नंबर का सिलेबस जो है समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। पूरा सिलेबस है 80 नंबर का, 80 मार्क्स का। 80 में से 25 मार्क्स ओनली फॉर इंटीग्रेशन। इट मीन 33%। होल सिलेबस का 33% जो पार्ट है, 1/3 जो पार्ट है, वो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। तो चलिए हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन। इसको हमें ध्यान से करना है, क्योंकि अगर हम इस चैप्टर को ढंग से करेंगे तो ही हमारा आगे वाला चैप्टर होगा, और इन 2 चैप्टर से ही आगे वाले 2 चैप्टर होंगे। तो ये चैप्टर हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आना बहुत जरूरी है। तो आज शुरुआत कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल। समाकलन परिभाषा, डेफिनेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन? समाकलन क्या है? समाकलन वास्तव में अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अवकलन की विपरीत प्रक्रिया समाकलन कहलाती है। अवकलन की विपरीत प्रक्रिया समाकलन है। इसे हम प्रति अवकलज इट मीन्स एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। एंटी डेरिवेटिव मीन्स प्रति अवकलज। ये हमें समाकल को ही कहते हैं। समाकल का अर्थ है, इंटीग्रेशन का अर्थ है प्रति अवकलज। मेन डेफिनेशन इसकी यही है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कि अगर हमें जिस फलन का हम अवकलन कर सकते हैं, जो आंसर आएगा उसका समाकलन दिया गया फंक्शन होगा। देखो इसमें यदि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। अब ये सी क्यों लगा रहे हैं ये हम बाद में देखेंगे। सी इक्वल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, समाकल अचरांक। अब यहां हमें देखना है एफ एक्स, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इसे कहते हैं समाकल्य। इट मीन्स इंटीग्रांड। एक्स dx ये कहलाएगा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, समाकल का चर। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन।
कैपिटल एफ एक्स, इसे हम कहेंगे समाकल, इंटीग्रल, एंड सी इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, समाकल अचर, इंटीग्रल कांस्टेंट। And this symbol is this sign, integration sign, समाकल चिन्ह। Sign of integration, समाकल का चिन्ह है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। समाकल्य जिस फलन का हमें समाकलन करना है, जिस फलन का हमें इंटीग्रल फाइंड करना है, उसे हम कहेंगे समाकल्य, इट मींस इंटीग्रांड। जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है दैट इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, समाकल का चर। आंसर जो आ रहा है कैपिटल एफ एक्स इज इंटीग्रल, इट मींस सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन, एंड सी इज समाकल कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट। इसको हम देखते हैं, एग्जांपल से देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 2x, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ 3 इक्वल टू 0, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 2x, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 100 इक्वल टू 2x। all of above, what is integration of 2x? What can we say? x square plus 3 or x square minus 5 or x square plus 100, only x square plus c will take value, and c will take any value of 1, 0, 3, 5, 100, therefore c is any constant, c is known as integral constant। तो c का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं, c की वैल्यू इनमें से कोई भी कांस्टेंट हो सकती है, c यानी रियल नंबर एंड कॉल्ड इंटीग्रल कांस्टेंट, समाकल अचरांक। क्लियर। अब हम देखेंगे समाकल के फॉर्मूले। समाकल के फॉर्मूले बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे डेरिवेटिव के हैं। अवकलन की विपरीत प्रक्रिया का समाकलन है। जैसे हम देख रहे हैं कि x का अवकलन 2x है, देन 2x का समाकलन x के है। अब हम देखेंगे समाकल के फॉर्मूले। बेसिक फॉर्मूला तो अभी हमने देखा था, डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स डीएक्स, फर्स्ट since derivative of x raised to n plus 1 x raised to n, अब हम n plus 1 को इधर डिवाइड में लेकर आएंगे, then derivative of x raised to n plus 1 upon n plus 1 equal to x raised to n, it means integration of x raised to n dx equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. If n equal to minus 1, n equal to minus 1, then x raised to 0 by 0 it is not defined, therefore n cannot be take value equal to minus 1। क्या n का जो मान है माइनस नहीं हो सकता, माइनस 1 पर क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। माइनस 1 पर हमारे पास क्या आंसर आएगा। अब हमें ये देखना कि 1 by x, अगर हम n की वैल्यू माइनस 1 पुट करते हैं तो 1 by x होगा। 1 by x किसका डेरिवेटिव है, log x, डेरिवेटिव ऑफ log x इक्वल टू 1 by x, therefore 1 by x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x इक्वल टू log x base e plus c, always positive value,
log is defined for always positive value, therefore we take modulus. log हमेशा धनात्मक वैल्यू को लिए परिभाषित होता है, इसलिए हम यहां पर क्या लेंगे, log modulus x e raised to x। सबसे आसान सूत्र है, सबसे आसान फॉर्मूला है e raised to x। डेरिवेटिव करेंगे तो भी e raised to x और e raised to x का इंटीग्रेशन करेंगे देन e raised to x। 4 a raised to x into log a। अब हम क्या करेंगे, log a को इधर डिवाइड में लिख देंगे, यहां से log a हटाकर इधर लिख देंगे इसके डिवाइड में। Derivative of a raised to x upon log a equal to a raised to x, therefore integration of a raised to x by log a plus c, बेस इसका क्या होगा e। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले देख रहे हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ sin x इक्वल टू cos x, दैट इंटीग्रेशन ऑफ cos x इक्वल टू sin x plus c। Next, derivative of cos x minus sin x, माइनस की साइड हम चेंज कर देंगे, माइनस को इस तरफ ले आए, डेरिवेटिव ऑफ माइनस cos x इक्वल टू प्लस sin x, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x plus c। Number 7, derivative of tan x sec square x, integration of sec square x tan x। हम इसे कितना देखना है कि sec square x किसका डेरिवेटिव है, sec square x डेरिवेटिव किसका है, tan x का, therefore integration of sec square x equal to tan x। Number 8, cot x माइनस cos x स्क्वायर, माइनस की साइड चेंज कर देंगे, डेरिवेटिव ऑफ माइनस cot x इक्वल टू cos x स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x इक्वल टू माइनस cot x। नाइन्थ फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ sec x tan x, therefore integration of sec x tan x equal to sec x plus c। ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट फॉर्मूला है ये, डेरिवेटिव ऑफ cosec x माइनस cosec x cot x, माइनस का साइन चेंज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx इक्वल टू माइनस cosec x प्लस c। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले हैं। अब हम लेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। 11, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x 1/√1 minus x square। Similarly, derivative of cos inverse x minus 1/√1 minus x square। अगर हम इस माइनस की साइड चेंज कर दें, डेरिवेटिव ऑफ माइनस cos square x 1/√1 minus x square। हम यहां देख रहे हैं कि दोनों सेम है, तो इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, इन दोनों से क्या रिजल्ट आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 minus x square। इसका इंटीग्रेशन हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x लिखेंगे या माइनस cos इनवर्स x, दोनों ही सही है। इसका इंटीग्रेशन हम साइन इनवर्स x प्लस c भी ले सकते हैं
और माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी भी ले सकते हैं। दोनों फॉर्मूले ही राइट है। नेक्स्ट अपडेटेड 12th डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ माइनस कोट इनवर्स tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस कोट इनवर्स एक्स का भी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो कोट इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस माइनस को साइड चेंज कर दी इसकी, इससे क्या रिजल्ट आएगा इन दोनों से? tan इनवर्स एक्स प्लस सी लिखे या हम लिखे माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। 13 फॉर्मूला, वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों से रिजल्ट क्या निकलेगा? सेक इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हमारे पास 13 फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले, बिल्कुल इजी है। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये डेरिवेटिव किसका है। जैसे हम ये देखें कोसेक एक्स कोसेक, तो हमें ये देखना है कि किसका डेरिवेटिव है माइनस कोसेक एक्स का, वो इसका आंसर है, वो इसका इंटीग्रेशन है। ए रेस टू एक्स इसका डेरिवेटिव है ए रेस टू एक्स बाई log a का। आप वीडियो को पॉज करके सभी फॉर्मूला को समझ कर नोट करें, इसके बाद हम क्या अब हम इन सूत्रों पर आधारित कुछ सवालों कुछ उदाहरणों को हल करेंगे। पहला सूत्र था हमारे पास x रेज़ टू n dx, एग्जाम्पल फर्स्ट x रेज़ टू 7 dx। तो अब हम इसी सूत्र में n का मान 7 रख देंगे, पुट n वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 7। आंसर x रेज़ टू 8 by 8 plus c। सिंपल है, n की वैल्यू पुट कर लिया है, बस आगे सोल्व करना है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं x रेज़ टू 5 by 2 dx। अब हम n की वैल्यू पुट करेंगे 5 by 2। ऐसे मेरे पास 7 by 2 प्लस c, 7 by 2 को लिखेंगे 2 by 7, दैट इज आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स मीन्स एक्स रेज़ टू हाफ। अब हम n की वैल्यू पुट करेंगे, इसी फॉर्मूले का हाफ पुट करेंगे n की वैल्यू, एक्स रेज़ टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस c, एक्स रेज़ टू 3 by 2 अपॉन 3 by 2 प्लस c, एंड दैट इज 2 by 3 एक्स रेज़ टू 3 by 2 प्लस c। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, तो क्या पावर होगी x की? x रेज़ टू माइनस हाफ। अंडर रूट में हाफ पावर, अपॉन में है तो माइनस हाफ पावर, माइनस हाफ dx। अब इसी फॉर्मूले में हमें n की वैल्यू माइनस हाफ पुट करनी है। दैट 2 अंडर रूट एक्स प्लस सी। इसको मैं डायरेक्ट की एज ए फॉर्मूला याद रखना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 by अंडर रूट एक्स इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स प्लस सी। डायरेक्ट ही एज ए फॉर्मूला में इसको याद रखना है। सिमिलरली एक एग्जांपल और देखते हैं लास्ट।
1 अपॉन अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट के ऊपर यहाँ 4 लिखा हुआ है, क्या मीनिंग है इसका? जैसे अगर हमें ये दिया हो n अंडर रूट एक्स, इट मीन x रेज टू 1 बाई n, nth पावर ऑफ x, nth की nवीं घात, nth पावर ऑफ x। सिमिलरली 1 अपॉन अंडर रूट एक्स और यहां हमने 4 लिखा है, इट मीन्स 1 अपॉन x रेज टू दैट इज 1 बाई 4, x रेज टू माइनस 1 बाई 4। अब इसी फॉर्मूले में हमें n की वैल्यू माइनस 1 बाई 4 पुट करनी है। माइनस 1 बाई 4 प्लस 3, x रेज टू 3 बाई 4, 3 बाई 4 4 बाई 3, 3 बाई 4 प्लस दैट इज आंसर। इसी फॉर्मूले पर आधारित हमने भिन्न प्रकार के एग्जाम्पल देखे हैं। आप इसको समझकर और वीडियो पॉज करें, वीडियो पॉज करके इन सभी उदाहरणों को आप नोट करें। अब हम दूसरे फॉर्मूले पर देखते हैं, a रेज टू एक्स dx इक्वल टू a रेज टू एक्स बाई log a प्लस c। यहाँ a क्या है? a यानी कांस्टेंट, a कोई भी अचर संख्या है। फॉर एग्जांपल 2 रेज टू एक्स, यहाँ a की वैल्यू 2 पुट करेंगे, पुट a इक्वल टू 2 रेज टू एक्स बाई log 2। Similarly 5 raised to x, 5 raised to x upon log 5 plus c। वन बाई 2 raised to x, 1 by 2 raised to x on log half plus c। इस सूत्र पर आधारित कुछ उदाहरण है। अब हम देखते हैं समाकल की मूल प्रमेय। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। समाकल की मूल प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ एनी कांस्टेंट, के एनी कांस्टेंट, के को हम बाहर लिखेंगे इंटीग्रेशन से 1 इंटू डी एक्स दैट इज के डी, के इंटू एक्स प्लस सी। वन किसका डेरिवेटिव है, या हम किसका डेरिवेटिव करेंगे? 1 आएगा, एक्स का डेरिवेटिव करने पर 1 आएगा। इट मीन के डी एक्स को हम क्या लिखेंगे? के एक्स। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि हम वेरिएबल क्या है। अगर हमें ये दिया है 5dy इक्वल टू, इसका आंसर क्या होगा? 5y। Here y is variable। सिमिलरली हमें दिया है माइनस 2dt, इट मीन्स माइनस 2t। वेरिएबल क्या है? यहाँ पर t है। जो वेरिएबल दिया है वही आएगा। x dx दे रहेगा तो x लिखेंगे। अब अगर हमें ये क्वेश्चन दिया है 3dx, क्या लिखेंगे? 3x प्लस c। यहाँ वेरिएबल x है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल को हमें सिलेक्ट करना है। वेरिएबल का ध्यान रखना कि वेरिएबल कौन सा है, वही वेरिएबल हम लिखेंगे। नेक्स्ट है k इंटू एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एफ एक्स डी एक्स। के को कांस्टेंट से इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इंटू फंक्शन इक्वल टू कांस्टेंट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। अगर फंक्शन के गुना में कोई भी कांस्टेंट है तो उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस, दो फलनों के योगफल का अवकलन, सेपरेट द इंटीग्रेशन। इनका हम अलग अलग, यहां दो भी हो सकते हैं, 3 फलन दे रखे हैं, तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। 4 दे रखे हैं तो 4 का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, सेपरेट द इंटीग्रेशन। तो ये हमारे समाकलन गणित के मूल प्रमेय है। अब हम
जितने भी हमने सूत्र लिखे हैं उन सभी सूत्रों पर आधारित एक दो उदाहरण लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स रेज टू 4। इससे हम क्या करेंगे, समाकल में सिर्फ योगफल का और व्यवकल का अंतर का नियम है। अगर दो फलों का योग दे रखा है तो हम उन्हें अलग अलग करके समाकल कर देंगे, अंतर दे रखा है तो उन्हें अलग अलग करके समाप्त कर देंगे। लेकिन अगर दो फलों का भाग दे रखा है या गुणा दे रखा है तो फिलहाल अभी तक हमारे पास कोई नियम नहीं है, कोई इसकी प्रमेय नहीं है, इसको हम बाद में देखेंगे। अब यहां हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स 4 सेपरेट करेंगे। एक्स स्क्वायर बाई एक्स 4 1 बाई एक्स 4, एक्स 4 को सेपरेटली डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर बाई एक्स 4 एंड 1 बाई एक्स 4। सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स रेज टू माइनस 2 एक्स रेज टू माइनस 4। अब इसमें एडिशन रूल लगाएंगे, ऊपर का जो नियम है सेपरेटली इंटीग्रेशन करेंगे इनका। एक्स रेज टू माइनस 2 प्लस 1 एक्स रेज टू माइनस 4 प्लस 1 1 माइनस 4 प्लस 1। अब हम देखते हैं यहां एक्स की पावर माइनस 1 है, 1 माइनस 1 एक्स रेज टू माइनस 3 1 माइनस 3 प्लस सी। यहां दो कांस्टेंट आने चाहिए लेकिन हम इंटीग्रेशन में एक ही कांस्टेंट का यूज करेंगे। यहां कांस्टेंट c1 ले रहे हैं, यहां c2 ले रहे हैं, c1 प्लस c2 को c लिख देंगे। यानी बार बार कांस्टेंट लगाने के बजाय पूरे इंटीग्रेशन में एक ही कांस्टेंट का यूज करेंगे। वन अपॉन एक्स एक्स रेज टू माइनस 3 देयरफॉर 1 बाई एक्स क्यूब। नेक्स्ट एग्जाम्पल, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें डिवाइड में 1 प्लस कोस एक्स हो, इसे हमें रेशनलाइज से सॉल्व करना है। पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन में कोई भी डिवाइड रूल या प्रोडक्ट रूल नहीं है। मल्टीपल एंड डिवाइड बाई 1 माइनस कोस एक्स। वन प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। वन माइनस कोस स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर। साइन से कैंसिल। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस एक्स सेपरेट द इंटीग्रेशन of 1 equal to x integration of cos x equal to sin x plus c। and today last example, x square upon x plus 1 x square upon x 1 plus 1। अब हम देख रहे हैं न्यूमरेटर की जो पावर है, अंश में जब इसकी पावर है, डिनोमिनेटर अर्थात हर की पावर से ज्यादा है, तो हम इसमें डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। फर्स्ट डिवाइड किस पे देंगे, एक्स पर, सब्सट्रैक्ट घटाने पर माइनस एक्स। नेक्स्ट डिवाइड होगा इसका माइनस 1 पर, कैंसिल, आंसर 1 डिवाइड। कैसे लिखेंगे इसको, cos x माइनस 1
प्लस रिमाइंडर 1 अपॉन डिनोमिनेटर प्लस 1dx। जो हमारे पास शेषफल आया पहले वो लिखेंगे प्लस भागफल, पहले जो भागफल है सॉरी पहले जो भागफल है पहले लिखेंगे भागफल प्लस शेषफल क्या है 1 अपॉन में भाजक जिसे हमने डिवाइड किया है x प्लस 1 से। अब इसका सेपरेटली इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाई 2 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 1 बाई x का इंटीग्रेशन log x, देयरफॉर 1 अपॉन x प्लस 1 का log x प्लस 1। अगर हम ये देखते हैं कि x प्लस 1 का log x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा तो 1 अपॉन x प्लस 1। ये हमारा। अब हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे जो सीधे सूत्रों पर आधारित है। पहला उदाहरण है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। जो हमने सूत्र लिखे थे अगर आप उन सूत्रों में देखें tan स्क्वायर x का कोई भी सूत्र नहीं है और cos स्क्वायर x का कोई भी सूत्र नहीं है, लेकिन हम tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x में कन्वर्ट कर सकते हैं, cos स्क्वायर x को cos स्क्वायर x में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कन्वर्ट करेंगे इसको, tan स्क्वायर x क्या होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, cos स्क्वायर x क्या होगा cos स्क्वायर x माइनस 1। माइनस माइनस प्लस 1 कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x tan x, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cos स्क्वायर x प्लस cot x प्लस c दैट इज आंसर। नाउ न्यू क्वेश्चन 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x माइनस अंडर रूट x। अब यार डिवाइड में अंडर रूट आ रहे हैं तो इसको हम कैसे करेंगे, आप सोच कर बताओ इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या हमने पहले भी कल पढ़ा होगा रेशनलाइज परिमेयकरण। अगर दो अंडर रूट दे रखे और बीच में माइनस है या प्लस है तो इसको हम परिमेयकरण करके सरल करेंगे अर्थात रेशनलाइज करेंगे। कैसे करते हैं रेशनलाइज, यहां में माइनस दे रखा है तो प्लस साइन लेते फिर मल्टीपल डिवाइड करेंगे। अब हम करेंगे इसको सेपरेट। a माइनस बी ए प्लस बी ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स dx। a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स कैंसिल तो हमारे पास क्या आएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स dx। तो अभी हमने फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स। एलिमेंट 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 है, इसको हम कैसे लिखेंगे 1 प्लस एक्स रेज टू हाफ पावर टू बाई थ्री कॉमन दैट इज आंसर 2/3 कॉमन प्लस क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट एग्जाम्पल अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर। पहले हमें होल स्क्वायर सॉल्व करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर प्लस 2ab 2 अंडर रूट एक्स इंटू 1 बाई अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 1 बाई एक्स log x only 2 then 2x सिंपल। नेक्स्ट है cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। cos 2x कैसे सोल्व कर सकते हैं, सिर्फ हमारे पास बेसिक फॉर्मूले हैं, उन बेसिक फॉर्मूलों को में ही इनको कन्वर्ट करना है। और हम cos 2x का एक फॉर्मूला जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। cos 2x का फॉर्मूला सॉरी यहां माइनस है, cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। तो
तो cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। cos 2x का फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। अब डिनोमिनेटर को सेपरेट से डिवाइड करेंगे। cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर cos स्क्वायर। cos स्क्वायर x कैंसिल, sin स्क्वायर कैंसिल, 1 बाय sin स्क्वायर cos x स्क्वायर x, 1 बाय cos स्क्वायर x स्क्वायर। cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot x, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर दैट इज 10x प्लस c दैट इज सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बाय sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर। हाउ वी कैन सॉल्व दिस? Here we put cos 2x cos square minus sin square. Now we put the value of 1 equal to cos square x plus sin square x. That is value of 1 equal to cos square plus sin square. अब हम देखते हैं कि दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इसमें माइनस था, इसमें प्लस है। सेपरेटली डिवाइड, cos स्क्वायर कैंसिल 1 बाय sin स्क्वायर cos x स्क्वायर x, sin स्क्वायर कैंसिल 1 बाय cos स्क्वायर x स्क्वायर x, cos x स्क्वायर माइनस cot x प्लस 10x प्लस c। Now under root 1 plus cos 2x, under root 1 plus cos 2x 2 cos स्क्वायर x। ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। 1 प्लस cos 2x ये होता है 2 cos स्क्वायर x, और अंडर रूट 1 माइनस दे रखा हो ये होता है 2 sin स्क्वायर x, अंडर रूट 2 cos x प्लस इंटू dx, अंडर रूट कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x प्लस। बहुत से इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कर रहे हैं।